तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लिनियो का अटैक जो होता है वो सीधे जाकर उस स्केलेटन से टकराता है, जिसका वो वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब उसके बाद में हम देखते हैं कि लिनियो के अटैक टकराने के कारण उस ओल्ड मैन और जो सिक्स विंग गॉड किंग होता है उन दोनों की हालत ख़राब हो जाती है। जिसके बाद में सिक्स विंग गॉड किंग जो होता है वो बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, हम लोगों को यहाँ से भागना होगा। जो सुनने के बाद में वो ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि टेंशन मत लो, अभी भी मेरे पास में एक रास्ता है। और इतना बोलते के साथ ही ये कि वो ओल्ड मैन जो होता है वो अपने पास से किसी आर्टिफैक्ट को निकालता है, जिसका हम देखते हैं कि उसके अंदर से निकलकर एनर्जी सीधे आसमान में जाने लगती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पोर्टल जैसी चीज़ जो होती है वो ओपन हो जाती है, और जो वो ओल्ड मैन होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि आज तुम जीत चुके हो, लेकिन 10th यूनिवर्स के अंदर लौटने के बाद में मैं पूरी तैयारी करूँगा वापस आने के लिए और तुम्हें ख़त्म करने के लिए। और याद रखना कि जिस दिन मैं वापस 12th यूनिवर्स के अंदर आऊँगा तो उस दिन तुम्हारे साथ में जो पूरा का पूरा 12th यूनिवर्स है वो बर्बाद होगा। और इतना बोलकर वो सिक्स विंग गॉड किंग से बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, जो सुनकर वो भी ओके बोल देता है। और अब उन दोनों को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो भी उनके पीछे आते हुए उन लोगों से बोलता है कि ओ क्या तुम लोग यहाँ से जाना चाहते हो, लेकिन क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि ये चीज़ इतनी आसान होने वाली है। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो हंसते हुए लिनियो से बोलता है कि लेकिन आखिर तुम हमें रोकोगे कैसे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर कितने फास्ट या फिर कितने ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम जो ये पैसेज है इसे यहाँ पर नहीं रोक सकते और ना ही हमें इसके अंदर जाने से रोक सकते हो। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो आके अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उससे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम अपनी आंखों को खोलो और इसे देखो, क्योंकि मैं आज तुम्हारी यहाँ पर सारी उम्मीदें जो है उन्हें तोड़ने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उस गेट के ऊपर जो उसका अटैक होता है उसे कर देता है। और हम देखते हैं कि लिनियो का अटैक जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। और हम देख पाते हैं कि लिनियो का अटैक जो होता है वो सीधे जाकर वहाँ से भागने वाला रास्ता जो होता है उसे ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखने के बाद में वो ओल्ड मैन भी हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये रास्ता जो था वो मेरे 10th यूनिवर्स के रूलर के द्वारा बनाया गया था, तो फिर आखिर कैसे तुम यहाँ पर अपनी मामूली सी टेक्निक का इस्तेमाल कर जो ये रास्ता है इसे तोड़ सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अचानक से उसके सामने आ जाता है और उसके सामने आते हुए उसे बोलता है कि तुमने मेरे 12th यूनिवर्स के अंदर आने के बाद बहुत ज़्यादा तबाही मचाई, आज 12th यूनिवर्स की जो हालत है वो तुम्हारे ही कारण है, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है कि तुमने जो 12th यूनिवर्स के अंदर किया था उसका बदला लेने का, तो इसीलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब इतना बोलकर जैसे ही लिनियो अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक को करता है तो वो ओल्ड मैन अपने हाथों से लिनियो की स्वॉर्ड को पकड़ते हुए अपने पास से किसी चीज़ को निकालते हुए बोलता है कि तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। और इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन उस चीज़ को तोड़ देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ से अचानक से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो रिलीज होने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ओल्ड मैन की शेडो अपेयर हो जाती है। और अब वो ओल्ड मैन जो होता है वहाँ पर आने के बाद में जो लिनियो होता है उसे बोलता है कि 12th यूनिवर्स के अभी अभी गॉड किंग रियलम के बने हुए एक्सपर्ट में तुम्हें यहाँ पर ऑर्डर देता हूँ कि उसे यहाँ से जाने दो। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम आखिर हो कौन और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर ऑर्डर दे सकते हो। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि मैं 10th यूनिवर्स का रूलर हूँ और अगर तुम यहाँ पर इसे जाने देते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जो मेरा 10th यूनिवर्स है वो तुम्हारे 12 यूनिवर्स के साथ में मिलियनों सालों तक कोई भी युद्ध नहीं करेगा। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि देखो मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कि अगर तुम यहाँ पर 12th यूनिवर्स के अंदर आ सकते तो तुम कब का 12th यूनिवर्स के अंदर आकर इसे ख़त्म कर चुके होगे होते, तो इसीलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम यहाँ पर मिलियनों सालों का टाइम देते हो, तो तुम्हारा जब भी यहाँ पर आने का मन है तुम यहाँ पर तब आ सकते हो। मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी तुम्हें अपने हाथों से डिस्ट्रॉय करने में। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उस ओल्ड मैन को वहीं पर ही मार देता है, जिसे देखने के बाद में जो 10th यूनिवर्स का रूलर होता है वो लिनियो से बोलता है कि बहुत बढ़िया, तुमने यहाँ पर मेरी बात को नहीं माना, तो अब जो तुम्हारा 12th यूनिवर्स है उसे पता लगेगा कि तुमने किसके साथ में पंगा लिया है। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो गुस्से में देखते हुए उसकी तरफ बोलता है कि तुम्हारे और तुम्हारे इस फॉलोवर के कारण जो मेरा 12th यूनिवर्स था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, इसीलिए मैं लिनियो 12th यूनिवर्स का रूलर इस चीज़ को यहाँ पर अनाउंस करता हूँ कि जो भी मेरे 12th यूनिवर्स के साथ में पंगा लेने की कोशिश करेगा या यहाँ पर जो भी आने की कोशिश करेगा मैं उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा, चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो।
जो भी यहाँ पर मुझे ऑफेंड करने की कोशिश करेगा मैं उसे बिना किसी मर्जी के जान से मार दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उस ओल्ड मैन के ऊपर भी अपनी अटैक को कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस ओल्ड मैन की जो शैडो होती है वो वहाँ से गायब होने लगती है। और वहाँ से गायब होते हुए वो ओल्ड मैन लिनियो से बोलता है कि बहुत बढ़िया, 100 सालों के बाद में मैं पर्सनली यहाँ पर तुम्हारे साथ में जो वॉर है उसे स्टार्ट करूँगा। तो इसीलिए अब तुम लोगों के पास में केवल 100 सालों का ही टाइम है। 100 सालों के बाद में तुम्हारे साथ में जो पूरा का पूरा 12th यूनिवर्स है वो डिस्ट्रॉय होगा। और उसके इतना बोलते ही अब हम देखते हैं कि जो सिक्स विंग गॉड किंग होता है वो लिनियो के सामने आ जाता है। लिनियो के सामने आते हुए उसे बोलता है कि भाई तुम जीत चुके हो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम ले सकते हो। मुझे यहाँ पर बहुत ही बुरा फील हो रहा है, मैं मिलियनों सालों तक तैयारी करने के बाद भी तुमसे हार गया। सच में मैं हेवनली गॉड रैंकिंग की जो फर्स्ट रैंक है उसे डिजर्व नहीं करता। जो सुनने के बाद में लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या अब तुम्हें रिग्रेट हो रहा है। जो सुनकर सिक्स विंग गॉड किंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल भाई, मैंने जो कुछ भी किया उसके ऊपर मुझे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट है। मैं जो पूरा का पूरा 12th यूनिवर्स है वो तुम्हारे हवाले करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही सिक्स विंग गॉड किंग जो होता है वो अचानक से अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर लिनियो के ऊपर अटैक को कर देता है। लेकिन जो लिनियो होता है वो पहले से ही इस चीज़ के लिए तैयार होता है और वो अपनी 2 फिंगर से ही उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। और उसकी स्वॉर्ड को पकड़ने के बाद में उसे तोड़ते हुए उसे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अभी भी वही पर्सन हूँ जिसे कि पास्ट में तुमने धोखा दे दिया था। अगर तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है तो तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ़ इंसान हो, क्योंकि मैं तुम्हें कोई भी चांस जो है वो नहीं देने वाला। जो सुनकर सिक्स विंग गॉड किंग भी बहुत ज़्यादा घबराने लगता है। और तभी जो लिनियो होता है वो अपने एक अटैक को बनाने लगता है और उस अटैक को बनाते हुए सिक्स विंग गॉड किंग से बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मारने वाला हूँ, बल्कि मैं तुम्हें एक स्टोन बनाकर रखूँगा ताकि तुम अपनी पूरी बची हुई ज़िंदगी जो है उसे यहाँ पर माफ़ी मांग कर बिता सको। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो सिक्स विंग गॉड किंग को वहाँ पर एक स्टोन के अंदर बदल देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि स्टोन के अंदर बदल जाने के कारण वो भी सीधे ज़मीन की तरफ गिर जाता है। और गाइस अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो मैं इस चीज़ को देखने के बाद में बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि जो लिनियो था उसे ने इसके कारण लाखों सालों तक जो अपना टाइम था वो एक ही दिन के अंदर बिताया और उसे कितनी ज़्यादा मुसीबतों से भी गुजरना पड़ा। तो इसीलिए कम से कम जो लिनियो था उसे यहाँ पर इसे थोड़ा बहुत तड़पाना चाहिए था और उसके बाद में इसे स्टोन के अंदर बदलना चाहिए था। और जो लिनियो के सभी दोस्त होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर आते हुए लिनियो को कॉन्ग्रेचुलेट बोलने लगते हैं। जो देख कर लिनियो जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, अब जो 12th यूनिवर्स है उसे मैं तुम लोगों के हाथों में छोड़ता हूँ। और अब जो लिनियो होता है वो यूकिंग के पास में आ जाता है और यूकिंग के पास में आने के बाद में उससे बोलता है कि यूकिंग चलो यहाँ से चलते हैं, जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था कि हम लोग जो है वो ये सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद में एक ऑर्डिनरी लाइफ को बिताएंगे, तो अब टाइम आ चुका है। और उसी के साथ में अब मुझे यहाँ पर जो बचा हुआ ओरिजिन मटेरियल है उस 12th यूनिवर्स का उसे भी रिफाइन करना है, तो चलो वहाँ पर चलते हैं। जो सुनने के बाद में जो यूकिंग होती है वो भी लिनियो को हाँ बोल देती है। और अब जो लिनियो होता है वो भी यूकिंग को उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।